साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जहां देखिए हर कोई आपस में लड़ता है, झगड़ता है, एक दूसरे के बातों का जवाब देने में लगे हुए हैं और इस बात की बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है कि मैं पीछे क्यों, उसने मुझे कुछ कहा तो मैं भी जवाब दूंगा, अगर जो उसने मुझे एक शब्द कहा है तो उसे हम 100 सुना के आएंगे। साथियों 2 साल लग जाते हैं किसी भी बच्चे को बोलने में, लेकिन पूरी उम्र कम पड़ जाती है कि कहाँ कितना बोलना है और कहाँ चुप रहना है यह सीखने में। साथियों एक व्यक्ति था, उसे फांसी की सज़ा दी गई और हर इच्छा जो है, जब उसे फांसी दिया जा रहा था तो फांसी का रस्सी टूट गया। और मान्यता है कि जब किसी भी कैदी को फांसी दिया जाता है, यदि फांसी की रस्सी टूट जाती है तो उसे मृत्युदंड से मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि मान लेते हैं कि ईश्वर भी नहीं चाहता है कि इस निर्दोष को फांसी दिया जाए। साथियों जब उस व्यक्ति का रस्सी टूटता है तो वह उतरने के बाद में ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति के वजह से वह वहाँ के सैनिकों से कहता है कि कैसे तुम्हारे देश के लोग हैं और कैसा तुम्हारा प्रशासन है, कैसी व्यवस्था है, तुम एक ढंग की रस्सी भी नहीं बना सकते हो। देखो फांसी चढ़ाते समय टूट गया, तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वह सेना नायक जब जाता है अपने जो है राजा को इस बात की सूचना देता है कि फांसी देते समय रस्सी टूट गई, तो राजा कहता है कि ठीक है, उसे जो है मृत्युदंड से वंचित कर दिया जाए, माफ़ कर दीजिए उसका मृत्युदंड, उसे जीने का अधिकार है। लेकिन तभी राजा पूछ बैठता है कि क्या कैदी रस्सी टूटने के बाद में कोई बात कुछ कहता है, क्या बोलता है, उसकी क्या मनोदशा थी? तो वह जो है सैनिक बताता है, महाराज वह देश और प्रशासन और गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाता है और कहता है कि कितनी बेकार व्यवस्था है तुम्हारी कि एक रस्सी भी ढंग का नहीं बना सकते हो। देखो फांसी का फंदा तक नहीं जब सही कर सकते हो तो देश क्या चलाओगे। राजा तुरंत उसके कागज़ को फाड़ता है और कहता है कि कल एक अच्छी रस्सी के साथ में उसको दोबारा फांसी दे दिया जाए। साथियों जुबान एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई हड्डी नहीं है, यही जुबान हमको पान खिलाता है, यही जुबान हमको ठोकरे या यूँ कह लीजिए मारपीट की नौबत सी आ जाती है। साथियों एक कुशल वक्ता से बेहतर एक कुशल श्रोता होता है, इसलिए कब कहाँ कितना बोलना है यह ज़रूर सोचना चाहिए और उसके बाद में ही बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम किसी से 2-4 मिनट ही बात करना चाहिए था, लेकिन जब घंटों फ़ोन पे बात करते हैं तो उल जलूल की बातें चलने लगती हैं, या किसी से बहुत ज़्यादा देर बात कर लेते हैं तो जो टॉपिक था बात करने का, जो मटेरियल था तो ख़त्म हो गया, अब उल्टी सीधी बातें शुरू हुई, तो संभवतः बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप और उनके बीच में कोई दरार या मलाल आ सकता है। कभी कभी कुछ लोग तो जो है मुँह से ज़बान से जवाब दे देते हैं, लेकिन बहुत से लोग मन ही मन में जवाब देते हैं। तो साथियों बेहतर यही है कि अगर जो कोई चीज़ अच्छी हो तो उसे ग्रहण कर लीजिए, और अगर जो कोई चीज़ बुरी है तो वहाँ से चल दीजिए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहन मंथन मनन अध्ययन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह आपको कहीं ना कहीं हेडेक ही देगा, आपका सरदर्द ही पैदा करेगा। तो ऐसे सरदर्दी लोगों से दूर रहें, वरना माइग्रेन की समस्या धीरे धीरे करके हो सकती है। साथियों आज के दौर में माइग्रेन की समस्या आम हो चुकी है और हर दूसरे परिवार में कोई ना कोई महिला मोस्टली और कोई ना कोई पुरुष जो है इस समस्या से पीड़ित आपको मिल सकता है, जिसे माइग्रेन हो गया है। सर फट जाता है, 10 से 15 दिन पे एक बार माइग्रेन का अटैक पड़ता है। और मोस्टली साथियों अगर जो आप ध्यान दें, माइग्रेन के पहले कोई ना कोई छोटी छोटी बातों पर बहस करते करते वह बात तूल पकड़ लेती है, और वही तूल जो है धीरे धीरे माइग्रेन में सेटल कर जाता है, और माइग्रेन की अवस्था में आंखें भारी हो जाती हैं, उल्टी मिचली जैसी जो है दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप होने लगता है,
आँखों में दर्द हो जाता है, सर ऐसे पकड़ के लोग बैठ जाते हैं, लगता है कि अभी टेम्पल फट जाएगा, लगता है खोपड़ी दब जाएगी, ब्रस्टिंग हेडेक होने लगता है, पेन होने लगता है। और कुछ लोगों को तो सुई जैसी चुभन होती है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन होने के वजह से साथियों। डलनेस, डिजीनेस, ड्रोविजनेस और ट्रिमर जैसी अवस्था आ जाती है। बहुत सारे लोगों का तो जो है सर लाल लाल हो जाता है, ऐसा लगता है सूजन सा हो गया खोपड़ी में। बहुत सारे लोगों को उल्टी मिचली आने लगती है, याददाश्त की कमी आती है और वह पुरानी चीज़ों को भूलने लगते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़बड़ाहट के स्टेज में चले जाते हैं, वो बड़बड़ 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 दिनों रात जो है बातें करेंगे और उसके वजह से उनको माइग्रेन की समस्या हो जाती है। साथियों, ऐसे में अगर जो आपने बहुत सारे नुस्खे और दवाइयों का प्रयोग कर लिया है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। साथियों, अगर जो आप आयरिस वर्सिकलर, जेलसीमियम, बेलाडोना और स्पाइजेलिया का प्रयोग करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी समस्याओं का बहुत ही आसानी से समाधान हो जाएगा। मित्रों, अगर जो इन दवाइयों को ख़रीदा जाए तो उम्मीद करते हैं लगभग में करीब 460 रुपये के आसपास में पड़ जाएंगी ये चारों शीशियाँ। इसी को देखते हुए केंट होम्योपैथी ने हर अमीर गरीब को ध्यान में रखते हुए, उनके माइग्रेन को ध्यान में रखते हुए, माइग्रेन के दौरान होने वाली जितनी समस्याएं हैं उनको ध्यान रखते हुए मात्र 120 रुपये में केंटो माइग्रेन ड्रॉप का निर्माण किया। जी है साथियों, आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ केंटो माइग्रेन ड्रॉप। और इनमें वो चारों मेडिसिन मिली हुई हैं और इन चारों मेडिसिन को मिला करके केंट ने जो ड्रॉप बनाया वह मात्र 120 रुपये का है और सारी तरीके की समस्याओं को समाधान करने में सिंगल ड्रॉप्स जो है पूर्णतः सक्षम है। बहुत सारे मरीजों के ऊपर जो है दवा दे करके देखा गया और उनकी माइग्रेन की समस्या बहुत आसानी से दूर हुई। साथियों, यदि आपको माइग्रेन की समस्या है तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ आप उन्हीं बातों को सुने अपने कानों से जिससे आपकी खुशियां सलामत रहें। आप उन्हीं लोगों के साथ में बोल चाल उठे बैठें जो आपको पॉजिटिव बात करते हैं, या जो आपको लोग इरिटेट करते हैं उनकी बातों पर आप ध्यान ना दें या उनसे थोड़ी दूरियां बना करके रहें। या फ़ोन पे, मोबाइल पे या आमने सामने जब भी कोई तर्क संगत हो तो उतनी ही बातें करें जितने में आपका काम चल जाए। बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने से, बहुत ज़्यादा बोलने से साथियों माइग्रेन के साथ साथ में अगर जो किसी को माइग्रेन डेवलप कर रहा है तो पहली उसके साथ में एसोसिएटेड कंप्लेन के साथ में परमानेंट कंप्लेन के रूप में यह देखने को मिलेगा कि उनकी आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, हेयर फॉल की समस्या आ जाएगी, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, डार्क सर्किल अंडर द आइज आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे जो उनके दांत हैं साथियों वह टूटने लगते हैं, छिनकटने लगते हैं और उनको अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, उच्च रक्तचाप की समस्या बहुत तेज़ी से डेवलप करने लगती है। इसलिए इतनी समस्याओं से ग्रसित होने से बेहतर है कि आप एक गुड लिसनर बने, एक अच्छे श्रोता बने। जब आपके जो है किसी के बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप जजमेंट कर पाएंगे कि यह आदमी आपके पास में किस मकसद से आया है और कितनी बातें करके आपको किस स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं और बहुत आसानी में एक दो शब्दों में आप जवाब दे करके निकल जाएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साथियों, यदि आपको माइग्रेन की समस्या हो रही है तो आप कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग, अगर जो आपका वज़न 40 से 80 किलो के बीच में है तो कम से कम 400 से 500 ग्राम कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का सेवन करें। दोपहर में भोजन से पहले कई तरीके के सलाद कम से कम 250 से 300 ग्राम आप खाएं। और साथियों, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहें। बहुत सारे लोग माइग्रेन को दबाने के मूड से या उनको ऐसा लगता है कि दब जाएगा, इसके वजह से वह पान, बीड़ी, सिगरेट, मसाला जैसी तमाम चीज़ों को प्रयोग करते हैं ताकि कुछ देर के लिए समस्या का समाधान हो सके। तो साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आपका दिमागी वहम है। माइग्रेन के साथ में यह आपको एक अन्य बीमारी से जो है
पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए आज ही इन सब बुरी आदतों को छोड़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने सेहत का ध्यान रखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं बना करके डालता रहता हूँ। आपके श्री चरणों में यह नोटिफिकेशन के तौर पे रोज़ पहुँच सके, इसलिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।